इजाजत दीजिए, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर, यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूं, इन्होंने ये कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह कांतिलाल भूरिया जी का जवाब, तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्मानित शरद पवार जी का जवाब, जो सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि सरकार सीपी की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है और इसलिए पहचानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता, और उन्होंने इनकार कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। यह मंत्री केवी थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए की जाती है। यह कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, माननीय सभापति महोदय, मैं रखता हूं, लेकिन कैबिनेट नोट में इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा राष्ट्रीय नीति में शामिल न की गई सिफारिश, जब यह सिफारिश की गई कि एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए, कैबिनेट नोट में यह लिखा, एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी द्वारा संबद्ध घटकों की किस्त पर विचार करते हुए बस्तीपूरक मानदंड पर की जाती है, अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। कुछ मामलों में एमएसपी व उत्पादन की लागत के बीच मैकेनिकल लिंकेज प्रति उत्पादक हो सकता है, इसे स्वीकार नहीं की जा सकता। ये इनका चेहरा है, ये मैं पकड़ पर रखता हूँ, ये बचा के रख, ये ले जाओ, ये दे दिए, वो दे दिए, ये भी दे दिए। ये इनका असली चेहरा है। ये किसान के नाम पर, माननीय सभापति महोदय, केवल राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे। कई फैसले लिए हैं और आगे भी किसान हितैषी फैसले लिए जाते रहेंगे। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। राम शिव से सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। भगवान राम ने कहा था, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनऊ मोहि न पावा। सरकार का, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है। और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है। सभापति महोदय, बंसीलाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं फिर ये जानकारी देना चाहता हूं कि 4-5 से 13-14 के बीच में केवल 6,29 लाख मीट्रिक टन दलहन खरीदी जाती थी, और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार 1 करोड़ 70 लाख मीट्रिक टन दलहन खरीद रहे हैं। 25 गुना ज़्यादा खरीद रहे हैं। और आदरणीय माननीय सदस्य बंसीलाल जी ने कहा है, वो विद्वान कृषक हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस बार हमने तय किया है कि मसूर, उड़द और तुअर पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी जाएगी। चिंता ना करें, देश का किसान दलहन पैदा करे, हम खरीदने का काम करेंगे। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अधिकतम एमएसपी पर खरीद हुई अब, और इस साल भी तुअर, मसूर और उड़द ये जितनी किसान पैदा करेगा ये सरकार खरीदेगी। समृद्धि पोर्टल हमने बनाया, समृद्धि पोर्टल हमने बनाया, किसान रजिस्ट्रेशन करवाए, उसकी पूरी उपज खरीदेगी। और माननीय सभापति महोदय नहीं करेंगे, माननीय सभापति महोदय, आंकड़े गवाह है कि जब इनकी सरकार थी तब खरीदी कितनी होती थी और जब हमारी सरकार है तब कितनी खरीदी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। जहां तक बैठिए आप बैठिए ना, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समिति का गठन हुआ 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। एक, किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ 2 काम और उसके, एक, समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, उस पर भी ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 22 बैठकें हो चुकी हैं, लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उप समिति की बैठकें हो गई है। अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई, समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। सेकंड